पाकिस्तान के एयरबेस में 4 लड़ाकू विमान नहीं है सर। बाप दादा मर गए अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस रख के चले गए। बलूचिस्तान अलग टपाटप कर रहा है और जो है पीओके अलग टपाटप कर रहा है। मैं पहले मानता था कि युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है, मगर पाकिस्तान जैसे कुत्ते देश को समझाना है तो ये जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी और टपाटप फैलते रहना चाहिए। ये आतंकवाद को पालने का काम किया है सर इन्होंने। आतंकवाद को, ये विपक्ष ना आतंकवाद को पालने का काम करता है। हमारा सचिन सीमा पे रोज चढ़ाई कर रहा है और जो है आने वाले समय में हमारी सेना पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगी। लोग कलेजा चीरोगे तो कलेजे से आतंकवाद और पाकिस्तान निकलेगा। हमने 2014 में एक शेर बिठा के रखा है, जिस शेर ने कह दिया है कि अगर आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। घर में घुस के मारा है और घर में घुस के मारते रहेंगे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बीती रात पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखा डाली। जी हाँ, जो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई थी, इसके बाद कहीं ना कहीं ये देखा गया था कि केवल आतंकी ठिकानों को हमला किया गया था, पर पाकिस्तान जो कि एक कायर और बुज़दिल देश है, उसने कहीं ना कहीं हमारे जो लोकल निवास स्थल है, लोगों का जहाँ लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं उसको निशाना बनाने की कोशिश की, जिसको भारतीय सेना ने न सिर्फ रोका बल्कि पलटवार कर पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया है। अब भारत की जनता क्या राय रखती है जानते हैं सर। ये अगर युद्ध होता है तो क्या लगता है वो जो कायर देश है कितने समय तक टिक पाएगा भारत? देखने को नहीं मिला क्या? कल न्यूज़ में मैं देख रहा था, न्यूज़ चैनल वहाँ पे दिखा रहे थे कि पाकिस्तान के एयरबेस में 4 लड़ाकू विमान नहीं है सर। और ये देखने को मिला, सुनने को मिला कि वहाँ पे 4 दिन का असला बारूद रखा है। अरे भारत के पास तो 10-10 साल का पड़ा हुआ है, लड़ो तो सही। ये कहते हैं ना कि एक कहावत थी कि बाप दादा मर गए अंधेरे में और बेटे का नाम पावर हाउस रख के चले गए। ये जो आज पाकिस्तान कह रहा है कि हम भारत से युद्ध करेंगे, तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को कब्जा कौन चुका है? चाइना। और आधा बच गया, वो युद्ध में ख़त्म हो जाएगा। बलूचिस्तान अलग टपाटप कर रहा है और जो है पीओके अलग टपाटप कर रहा है। आप सोच सकते हैं। और जो विपक्ष हमारे नरेंद्र मोदी जी को बोलते थे कि चौकीदार चोर है, आज उनके मुंह पे करारा तमाचा मारने का काम किया नरेंद्र मोदी जी ने। हमारा चौकीदार शेर है, हमारे नागरिकों को धर्म पूछ के मारा था, हमने घर में घुसकर मारा है। और सेना तो पाकिस्तान पे चढ़ाई बाद में करेगी। हमारा सचिन सीमा पे रोज चढ़ाई कर रहा है और जो है आने वाले समय में हमारी सेना पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगी और टपाटप बजाने का काम करेगी। जिस तरीके से देखा आपने कल, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना कोशिश की, जिसको भारतीय सेना ने पूरी तरीके से विफल साबित किया, उसके बाद देखा लाहौर में किस तरीके से तबाही मचाई भारतीय सेना ने। ये बाज क्यों नहीं आ रहा आतंकवादी हमला करने से? क्या इसके मन में क्या? आप ये सोच सकते हैं कि 26 मिसाइलें दागी और उनके एयरबेस में एक भी ट्रेस नहीं हुई, और आप कह रहे हैं कायराना हरकत। ये जो है ना पाकिस्तान, ये एक नीच गिरा हुआ कंट्री है। आप एक बताओ, पहलगाम में कौन सा इन्होंने बहादुरी का काम किया था? अरे लड़ते तुम आके, हमारे सेना के हाथ में बंदूक होती और उनके हाथ में औजार होते, तुम लड़के दिखाते उनसे। अरे कायरों, तुम हमेशा ये कायराना हरकत करता है। अगर ये कायराना हरकत नहीं करा होता पहलगाम में, दिखाते हमारे सेना कि कैसे वो है, तेज तरार हमारी सेना है। हमारी सेना वो नहीं है कि जंग लगे हुए हथियार जो है साफ करे और युद्ध में जा रहे हैं। आज मोदी जी ने बोल दिया है कि आपको खुली छूट है, आप जैसी मर्जी चाहिए वैसी कार्रवाई करिए। आपको कोई गोली, कोई बारूद और कोई बम की जो है हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है। ये है मोदी। 2014 में हमने मोदी जी को दाल चावल आटा चीनी के लिए वोट नहीं दिया, इसी सब चीज़ के लिए है। और मोदी जी ने भी 2014 में संकल्प लिया था कि 2014 में मोदी जी ने संकल्प लिया था, बोला था कि 2047 तक आप मुझे मेरा साथ दे दो, मैं भारत को विश्व गुरु के पटल पे छोड़ूंगा। आज भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे लाके खड़ी कर दी है। आप ऐसे ही साथ देते रहो। और मोदी जी 50-100 रुपये रेट और बढ़ा दो चीज़ों में, मगर जो हमारी सेना को या हिंदुस्तान पे आंख उठाए, साले की आंखें नोच लो, उसको नस्ते नाबूद कर दो। आज पाकिस्तान युद्ध करने की बात करता है। अरे तुम अपने गृह युद्ध में ही संभाल लो। तुम्हारा बलूचिस्तान तुम्हें रोज टपाटप पेल रहा है, पीओके रोज टपाटप कर रहा है, चाइना वो टपाटप करने लगे जब उसको पैसा नहीं दोगे। इमरान खान का भी टपाटप हो गया। अरे वो तो जेल में ही मीठा है, वो तो अब हमें पता चला। इमरान खान तो मीठा है, उसको पीछे से लिए है उनके फौजियों ने। आज कहते हैं आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, मगर वही आतंकवादी जब पाकिस्तान में मारा जाता है तो वहाँ का सेना प्रमुख उसके जनाजे में जाके शामिल होता है।
और उसको पाकिस्तान का झंडा पहना के दफनाया जाता है। अरे किस चीज़ का दोगलापन कर रहे हो तुम, क्या चीज़ दिखा रहे हो? ये चीज़ साबित कर क्या करना चाहते हो? आतंक, मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि इस समय समन्वय बनाइए सभी कंट्रियों से और पाकिस्तान को आतंकवाद राष्ट्र घोषित करिए। ये कहीं रिजर्व नहीं करते। इनको जो फंडिंग हो रही है आतंकवाद के नाम पे हो रही है, ये भी फंडिंग इनको बंद होनी चाहिए। अरे आप जब देखो, कभी कायराना हरकत कर देते हैं, कभी पहलगाम हो गया, कभी कश्मीर हो गया, कि क्या चल रहा है सर? मजाक नहीं चल रहा सर, इसको ख़त्म करना चाहिए। और देखिए, मैं पहले मानता था कि युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं है, मगर पाकिस्तान जैसे कुत्ते देश को समझाना है तो ये जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी और टपाटप फैलते रहना चाहिए। अभी तो हमारे सिर्फ मिसाइल निकले हैं, अभी S-400 जो रशिया ने हमें दिया है और हमारे राफेल, अभी रशिया से फिर 100-110 राफेल का करार किया गया है 63,000 करोड़ की। तो ये सारे जो औजार है, ये विमान है ना हमारे, हमने इस पर कपड़ा मारने के लिए नहीं रखा। आपने सुनी होगी, ये विपक्ष कहता है कि आतंकवाद के हम खिलाफ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हैं। और आपने देखा होगा, ये जब हमले हुए तो क्या पाकिस्तान से कोई एंटी कमेंट्स आए? नहीं आए। मगर हमारे कांग्रेस का प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता अजय राय, जो राफेल में नींबू और मिर्चियाँ बांध के जो है ताने मारता है, दिखा दिया और कहते हैं आतंकवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे आतंकवाद से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो ये क्या था? ये कहाँ गया वो? ये आतंकवाद को पालने का काम किया है सर इन्होंने। आतंकवाद को, ये विपक्ष ना आतंकवाद को पालने का काम करता है। में ममता जी दिख रही हैं, लालू प्रसाद, अखिलेश यादव, तमाम ऐसे लोग, रॉबर्ट वाड्रा। कलेजा चीरोगे तो कलेजे से आतंकवाद और पाकिस्तान निकलेगा। इनके मन में कोई भारत के तरफ, भारत में कोई प्रेम नहीं है। आज मुझे बताओ, इतना बड़ा हमला हुआ, किसी भी बॉलीवुड का आपने ट्वीट देखा? किसी भी ट्विटर पे कहीं ट्रेंड चलाया हो? नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि मरा हिंदू समाज है। वहीं अगर कोई मुसलमान मरा होता तो ट्रेंड चलाते कि हम जो है भारत में मतलब इनसिक्योर हैं, हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। मगर आज घटना एक हिंदुस्तानी को साथ हुई है, 28 लोगों को मारा गया है। 1980 से लेके अभी तक 2013 तक अगर मैं घटनाओं की बात करूं तो कितने तमाम तरह के इन्होंने बम फुड़वाने के काम किए हैं। भारत की जनता में एक डर बनाने का काम माहौल किया है। आप भारत में कभी कोई फेस्टिवल होता था, गैदरिंग वाला कोई फेस्टिवल होता था तो ये बोला जाता था कि भीड़ भड़के वाले एरिया में ना जाएं, कोई लावारिस बस्ती बम हो सकती है। आप बस में जिस बस में जा रहे हैं उस बस में लावारिस वस्तु देख लें, सीट के नीचे कोई लावारिस वस्तु हो, बम हो सकती है। ये क्या चल रहा था? ये कहीं ना तो कहीं भय का माहौल जो है कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। और हमने 2014 में एक शेर बिठा के रखा है, जिस शेर ने कह दिया है कि अगर आप छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। घर में घुस के मारा है और घर में घुस के मारते रहेंगे। और मोदी जी से आग्रह करता हूं कि जो 5 लाख महिलाएं जिन्होंने हिंदुस्तान का होते हुए, हिंदुस्तान का खाते हुए पाकिस्तान में शादी करी है, क्या उन महिलाओं को भारत का मुसलमान नहीं मिला था शादी करने के लिए? और अगर उन्होंने शादी करी है पाकिस्तान में तो उनको तुरंत तत्काल आधार पर पाकिस्तान भेजने का काम करें। बिल्कुल। तो साफ तौर पर आक्रोश जो है भारत की जनता का दिखा जा सकता है, जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ पाकिस्तान से आ रही मिसाइलों को ध्वस्त किया, उनके ड्रोन्स को तबाह किया, बल्कि उसकी जवाबी कार्रवाई में जो लाहौर में तबाही मचाई, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बौखला गया है। विश्व पटल पे पाकिस्तान की थूथू हो रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या इतने चीज़ें होने के बावजूद पाकिस्तान जैसा कायर देश समझता है, संभलता है, या फिर वो अपनी मौत को खुद निमंत्रण देता है। आपके क्या विचार है? कमेंट्स में लिख डालिए। तो तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।